हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस बाय राज सर। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ना। तो राइट आंसर बताएंगे 11 फरवरी को, है ना। 11 फरवरी को दोस्तों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 दिवस मनाए जाते हैं 4 फरवरी को। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। और 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। और 10 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दोस्तों। और किसे हराया है, तो भारत देश को हराया। किसे हराया है, भारत देश को हराया है। चलिए इसकी बात करें तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं भारतीय मूल के। चलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे, ऑस्ट्र हिंद पर्थ में आयोजित किया गया है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है। तो राइट आंसर बताएंगे, हाल ही में दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है स्टील बर्ड। कौन सी बनी है दोस्तों, स्टील बर्ड बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय। मेघालय में हुआ है 3 दिवसीय व्यापार मेला का सफलतापूर्वक संपन्न। कहाँ पे हुआ है, मेघालय में। चलिए मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं हमारे, देखिए मेघालय के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। कौन है दोस्तों, फागू चौहान। मेघालय की लाकाडोंग, है ना, देखिए मेघालय की लाकाडोंग कौन सी दोस्तों, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। कौन सी हल्दी, लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है मेघालय की। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्दिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। किसने, मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है लाइफ बैलेंस बिल। देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नया वर्किंग बिल है, लॉ बिल है। ऑफिस के बाद बॉस का फ़ोन भी उठाना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप अगर ऑफिस के बाद कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो बॉस का अगर फ़ोन भी आता तो आप उठाने की ज़रूरत नहीं है। और 20 देशों में वर्क लाइफ बैलेंस कानून है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करना ज़रूरी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्वीनलिंग
स्टेशन का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे चीन ने। किसने किया है दोस्तों? क्वीनलिंग, माफ़ी चाहते हैं, क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, तो चीन ने किया है। चलिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। और चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे शुरू हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। पहले भी ये जम्मू एंड कश्मीर में ही शुरू हुआ था। चलिए, तो दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजधानी क्या है? श्रीनगर है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? तो मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। कौन सा? किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, है ना। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ऊषा किरण खान, है ना, इनका नाम है ऊषा किरण खान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थी? तो वे दोस्तों साहित्यकार थीं। कौन थी? साहित्यकार थीं। देखिए, हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार ऊषा किरण खान का पटना में निधन हो गया है। वे 82 वर्ष की थी और वे पिछले कुछ दिनों में बीमार थी। ऊषा किरण खान को पद्मश्री, साहित्य अकादमी और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेरशाह सूरी, दूबधान, गई झुलनी टूट उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय दोस मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, लद्दाख में। कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। कौन सा महोत्सव? दोस मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। अब देखिए, दोस मोचे बौद्ध मठ का वार्षिक त्यौहार है जिसमें विभिन्न देवताओं की भिक्षुओं द्वारा पवित्र मुखौटा नृत्य किया जाता है। और दोस मोचे महोत्सव लिकिर मठ की सबसे बड़ी वार्षिक प्रार्थना है। लिकिर मठ लद्दाख के 16 प्रमुख मठों में से एक है और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेह में मनाया जाने वाला दोस मोचे लेह के ग्रामीणों का आयोजित किया जाता है, ग्रामीणों द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? तो राष्ट्रीय राइट आंसर बताएंगे, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, है ना। तो किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार महोत्सव मनाया है नए साल के अवसर पर? तो नेपाल देश ने मनाया है। देखिए, नेपाल की बात करें तो नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। और भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे, हंगरी। हंगरी देश की राष्ट्रपति थी ये और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कैटलिन नोवाक मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति बनी थी। उन्होंने 11 फरवरी 2024 को एक वीडियो मैसेज जारी कर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उनका इस्तीफा दोस्तों बच्चों के यौन शोषण मामले में फंसे एक शख्स को माफ़ी दिए जाने के विरोध के बाद सामने आया है। उन्होंने दोस्तों बच्चों के यौन शोषण के मामले में एक जो शख्स था वो गिरफ्तार था, उसको उन्होंने उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया है और इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा विद्रोह के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU का डीन नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, अमिताभ मट्टू। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अमिताभ मट्टू को, है ना। हाल ही में किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU का डीन नियुक्त किया गया? तो अमिताभ मट्टू जी को नियुक्त किया गया है। देखिए, कुछ नियुक्तियां हैं।
फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव। कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलियानी को MD और CEO नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय कुमार बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? तो राइट आंसर बताएंगे, मालदीव में। अब देखिए, भारत सरकार ने मालदीव से जो सैन्य कर्मचारी थे, सैनिक थे, उनको वापस बुला लिया है। और किसे भेजा है? अब तो टेक्निकल स्टाफ को भेजा है। तो दोस्तों, भारत के साथ हाल ही में उनके जो संबंध है, मालदीव के संबंध है, वो अच्छे नहीं रहे हैं। और दोस्तों, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, इन्होंने दोस्तों, ये चीन समर्थक है ना। तो इसलिए दोस्तों, भारत से कुछ राजनीतिक जो संबंध है वो खराब हुए हैं। चलिए बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी है माले। और दोस्तों, बात करें राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। अब देखिए, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे, चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। भारतीय अभिनेत्री हैं फिल्म जगत की कैटरीना कैफ। इनको दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी, टेक्नो, हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया। और स्पर्श CCTV ब्रांड, ये CCTV कैमरा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। और एस इट इज़ न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर बढ़कर कितना हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी 622.47। कितना हो गया है? 622.47। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है करंट अफेयर का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।